जय हिंद दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में मौलिक अधिकार से जुड़े हुए जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं उसके बारे में आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाले हैं। आप सभी को यह बात बहुत अच्छे से क्लियर होगा कि सभी तरह के प्रतियोगी परीक्षाओं में मौलिक अधिकार से जुड़े हुए आर्टिकल जो है अनुच्छेद से जो क्वेश्चन एकदम पूछे ही जाते हैं। तो पिछला वाला जो वीडियो था मौलिक अधिकार से ही जुड़ा हुआ था। तो पिछला वीडियो जहां पे खत्म किए थे मौलिक अधिकार को बताते हुए जस्ट वहीं के बाद से आज का ये वीडियो का शुरुआत करेंगे। और जैसा कि आपको बहुत अच्छे से ये बात पता हुआ कि मौलिक अधिकार जो है वर्तमान समय में हमारे संविधान में हमारे नागरिकों को 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। उन अधिकारों में तरह तरह के अनुच्छेद आते हैं, आर्टिकल्स आते हैं, जहां से एग्जाम में एकदम क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं। तो मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं उन सब के बारे में आपको बहुत ही विस्तार से बताने वाले हैं। तो पिछले वाले वीडियो में आपको बताए थे कि 6 प्रकार के जो मौलिक अधिकार हैं, जैसे कि समानता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद आपका 14 से 18 तक आता है। फिर आपका स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें अनुच्छेद 19 से 22 तक आता है। फिर आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसमें आपका 23 और 24 अनुच्छेद आता है। फिर आपका आता है धर्म और स्वतंत्रता की धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 में आता है। फिर आपका है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 आर्टिकल में है। फिर आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में है। तो जितना अनुच्छेद है स्वतंत्रता जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं विभिन्न प्रकार के, उसमें जो अनुच्छेद हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले आपको समानता का अधिकार जो है, समानता या समता का अधिकार में आपका अनुच्छेद 14 से 18 आता है। तो 14 से 18 यानी कि 14 आर्टिकल में क्या बताया गया है, 15 में क्या बताया गया, 16 में क्या बताया गया, 17 में क्या बताया गया, 18 में क्या बताया गया, ये सारी चीजों को बताते हुए आगे बढ़ेंगे और पूरा आपका मौलिक अधिकार जो है पार्ट वाइज करके कंप्लीट करा देंगे। तो पहला हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 14। तो अनुच्छेद 14 में क्या है, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताएंगे, बशर्ते आप पूरा बात ध्यान से सुनेंगे, पूरा वीडियो देख लेंगे तो आपका पूरा अनुच्छेद जो है एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अनुच्छेद 14 कहता है विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब क्या हो गया कि कानून के नजर में, हमारे संविधान के नजर में सभी लोग, देश के सभी नागरिक, चाहे अमीर हो गरीब हो कोई भी लोग हो, सब एक समान है। सबको एक समान जो है देखा जाएगा, कानून के नजर में एक समान सजा दिया जाएगा, एक समान सुविधाएं दी जाएगी। तो विधि के समक्ष समानता जो है ये आर्टिकल 14 में वर्णन किया गया है। और आपको यहां से बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दें, जनरल कंपटीशन जो एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन पूछता है उसके अकॉर्डिंग कि विधि के समक्ष जो समानता, ये जो नियम है ये किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ये बात आप याद रखेंगे, विधि के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है, ये पूछेगा तो इंग्लैंड से। आपको और यहां पे बता दें कि विधि के समक्ष समानता का संरक्षण आपसे पूछेगा कि ये किस देश से लिया गया है। ये दोनों में थोड़ा थोड़ा का अंतर है। विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड से लिया गया है, फिर विधि के समक्ष समानता का संरक्षण ये आपका यूएसए से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया है। तो ये जो दोनों आपका देख रहे हैं नियम है, इसमें थोड़ा थोड़ा का अंतर है। विधि के समक्ष समानता और फिर विधि के समक्ष समानता का संरक्षण। तो विधि के समक्ष समानता का मतलब हो गया छोटे और बड़े सबके लिए एक ही तरह का कानून होगा। तो ये सही बात नहीं है। एक ही गलती के लिए छोटका को भी एक ही सजा, वही सजा मिलेगा और बड़का को भी वही सजा मिलेगा, ये तो गलत बात है। तो ये जो अमेरिका का संविधान में ये वर्णित है विधि के समक्ष समानता का संरक्षण, इसका अर्थ यह हुआ कि छोटे को एक गलती के लिए छोटे को थोड़ा कम सजा मिलेगा, कम उम्र के बच्चे को, और जो बड़े होंगे 18 वर्ष से पार के उम्र के होंगे उनको क्या होगा, पर्याप्त मात्रा में जो नियम के अनुसार सजा बनाया गया है वह सजा मिलेगा। तो ये थोड़ा थोड़ा का अंतर है। एग्जाम में पूछेगा विधि के समक्ष समानता किस देश से लिया गया है, तो इंग्लैंड से लिया गया है। और विधि के समक्ष समानता का संरक्षण कहां से लिया गया है, तो यूएसए से लिया गया है। एक बात और आपको बता दें, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया या प्रावधान है ना, स्थापित प्रक्रिया या प्रावधान जो है, प्रावधान ये किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जापान के संविधान से लिया गया है। तो 3 बात आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। विधि के समक्ष समानता इंग्लैंड से, विधि के समक्ष समानता का संरक्षण यूएसए से, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है जापान से लिया गया है। एकदम याद रखेंगे, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है। फिर ये सब आप लिख लेंगे। फिर आपका है अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 में क्या बताया गया है, तो अनुच्छेद 15 में क्या है, भेदभाव का अंत। अनुच्छेद 15 में क्या है, भेदभाव का अंत। ये वाला आप लिख लेंगे, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता ये मिटा दिए थे। भेदभाव का अंत,
15 में, अनुच्छेद 15 में क्या है, जो समानता का अधिकार उसमें अनुच्छेद 15 में बताया गया है भेदभाव का अंत। कहने का मतलब है कि आप किसी भी धर्म के हैं, है ना, कोई भी रंग रूप के हैं, काले हैं, गोरे हैं, है ना, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। यदि करता है तो वो गलत है, ठीक है ना। तो इसमें जो है भेदभाव के अंत का वर्णन किया गया है। आपके साथ जो है रंग रूप, स्त्री पुरुष, हिंदू मुस्लिम ईसाई, इस सब के आधार पर आपके साथ भेदभाव हमारे देश में नहीं किया जा सकता है। तो भेदभाव का अंत जो है अनुच्छेद 15 में वर्णन किया गया है। फिर आपका अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में क्या है ना, आपका लोक नियोजन के लिए अवसर की समानता, लोक नियोजन के लिए अवसर की समानता जो है, अवसर की समानता का वर्णन किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद 16 में है। अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन के लिए अवसर की समानता। इसमें कुछ अपवाद भी है ना, कुछ एक्सेप्शन केस भी है, जैसे कि आपका SC ST और पिछड़ा वर्ग, है ना, पिछड़ा वर्ग, ये सबको जो है वर्ग जो है सबको जो है ये अपवाद में आता है। इन सबको आरक्षण दिया गया है, इन सबको क्या दिया गया है, आरक्षण दिया गया है ना। यानी कि लोक नियोजन के लिए अवसर की समानता जो है, इसका अर्थ ये हुआ कि सभी देश के सभी लोगों को, है ना, कोई एक वैकेंसी निकलता है सरकार के द्वारा, कोई रोजगार के लिए रोजगार मुहैया कराया जाता है, निकलता है ना, तो उसमें सभी लोग को समान रूप से शामिल होने का, उसको प्राप्त करने का, उस रोजगार को प्राप्त करने का समानता का अधिकार सभी को है। लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, जैसे कि शेड्यूल जो कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, और जो है ना बैकवर्ड क्लास के जो लोग हैं उन लोगों को क्या मिलता है, आरक्षण मिलता है। तो इसका वर्णन जो आर्टिकल 16 में किया गया है। 17 में क्या है, तो 17 में अस्पृश्यता का अंत है। 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत है, छुआछूत का अंत है ना। 17 में क्या है, छुआछूत का अंत है ना, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता, यही वर्ड लिखा हुआ रहता है, अस्पृश्यता का अंत, ये किस आर्टिकल में है ना, या अस्पृश्यता का निषेध ऐसे करके लिखा हुआ रहता है। यानी कि आपके साथ छुआछूत का भावना, कोई छुआछूत का भावना रखता है तो वो गलत बात है। तो अस्पृश्यता का अंत जो है किस आर्टिकल में, आर्टिकल 17 में खूब पूछता है, यही वर्ड लगाकर पूछता है कि अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है, तो 17 में किया गया, एकदम याद रखेंगे आप, भेदभाव का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में क्या है, तो उपाधियों का अंत, 18 में क्या है, उपाधियों का अंत, है ना। उपाधियों का अंत जो है ये किसमें किया गया है, आर्टिकल 18 में किया गया है। कहने का मतलब राष्ट्रपति की अनुमति के बिना जो है विदेश से, है दूसरे देश से जो भी उपाधि अवार्ड से लिए जाते हैं, राष्ट्रपति के अनुमति के बिना नहीं लिया जा सकता है। और भारत में जितने भी बड़े बड़े उपाधियां हैं, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्मश्री, परमवीर चक्र, आपका वीर चक्र, ये सभी के सभी जो उपाधियां हैं आर्टिकल 18 के तहत ही दिया जाता है। ये सभी बातें भी आप याद रखेंगे, है ना। यानी कि आपसे पूछा जाएगा कि उपाधियों का अंत जो है किस आर्टिकल में वर्णन किया गया है, तो आर्टिकल 18। आप देखेंगे समानता के अधिकार के तहत 14 से 18 जो भी आर्टिकल है उस सभी को बता दिए। अब हम लोग आते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा जो मौलिक अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार है। इसमें आपका 19 अनुच्छेद 19 से लेकर के 22 तक के अनुच्छेद आते हैं, है ना, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। इसमें हम लोग सबसे पहले अनुच्छेद 19 को पढ़ेंगे। अनुच्छेद 19 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे, जो भी चीजें इसमें दिया हुआ है, क्योंकि एग्जाम में एकदम पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 19 में जो है ना, हमारा जो मूल संविधान था, मूल रूप से जो संविधान बना हुआ था उसमें 7 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया था। किसमें? अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन जो था, है ना, हमारे मूल संविधान में आर्टिकल 19 के तहत था। तो 7वां जो था उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया था। 7वां क्या था, जैसे यहाँ पे हम लिखे हुए हैं 19 आर्टिकल 19 के तहत यहाँ पे 6 प्रकार के, क्योंकि वर्तमान में जो है 6 प्रकार के ही, है ना, आर्टिकल 19 के तहत हमें नागरिकों को स्वतंत्रता दिए गए हैं। 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, जिसमें आप देख रहे होंगे 19A, 19B, 19C, 19D, 19E। ई के बाद F को क्या किए हैं, 19 का F, ये क्या हो गया है, खत्म कर दिया गया है। ये था आपका संपत्ति का अधिकार। क्या था? संपत्ति का अधिकार। इसको क्या कर दिया गया, है ना, इसको 1900 आपका 44वां संविधान संशोधन, कौन सा 44वां संविधान संशोधन, 44वां संविधान संशोधन आपका 1978 के द्वारा जो है ना, संपत्ति के अधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और इसको आपका भाग 12 के अनुच्छेद 300 के क में जो है कानूनी अधिकार के रूप में, किसके रूप में, कानूनी अधिकार के रूप में क्या किया गया है ना, स्थान दिया गया है। तो ये सभी चीजें आप याद रखेंगे कि 19 के F को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है। और इस प्रकार से वर्तमान में, है ना, आर्टिकल 19 के तहत अनुच्छेद 19 के तहत 7 प्रकार के स्वतंत्रता
का वर्णन नहीं है, बल्कि वर्तमान में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन अनुच्छेद 19 के तहत किया गया है, जिसको ट्रिक के माध्यम से एकदम आपको याद करवा देंगे कि ये आपका बहुत दिक्कत है, इसको पढ़ते होंगे लेकिन भूल जाते होंगे, ठीक ना। 19 का बी, 19 का सी, है ना, ऐसे करके जो रहता है 19 के ए में क्या है, 19 के बी में क्या है, 19 के सी में क्या है, 19 के डी में क्या है, ये सभी आप पढ़ते होंगे तो क्या हो जाते होंगे, भूल जाते होंगे। क्या है, जाओ गेट सटा दो, बंद कर दो। तो आपको यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से एकदम आपको ये 6 जो है वर्तमान में आर्टिकल 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत जो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, फ्रीडम दी गई है, इन सभी 6 को आपको एकदम ट्रिक के माध्यम से एकदम याद करवा देंगे। आप बस पूरा कहानी को सुनेंगे, 6 आपको याद हो जाएगा कि ए बी सी डी में, है ना, क्या क्या स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनेंगे। 19 का ए, है ना, आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता, जिसमें 19 के ए में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, है ना। पहले एक बार पढ़ देते हैं, फिर आपको ट्रिक सुना देंगे, क्योंकि ट्रिक जो है आपका कुछ लाइन स्टेटमेंट की तरह है, बस आप सुनेंगे तो याद हो जाएगा। 19 के ए में क्या है, बोलने की स्वतंत्रता, है ना। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है आपका 19 ए में किया गया है। इसी में 19 ए में जो है प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। और जितना हम लोग देश में राष्ट्रीय ध्वज जो है, हमारा तिरंगा है, फहराते हैं, 19 ए के तहत ही फहराते हैं, ठीक है। तो ये सभी जो स्वतंत्रता है 19 ए के तहत दिया हुआ है। बी में क्या है, सभा करने की स्वतंत्रता, है ना, एकत्रित होने की, कहीं भी हम लोग क्या हो सकते हैं, है ना, बिना हथियार लिए हुए सभा कर सकते हैं, एकत्रित हो सकते हैं, है ना, गुट बना सकते हैं। फिर 19 के सी में है संघ बनाने की स्वतंत्रता, है ना, हम लोग संघ बना सकते हैं। संघ बनाने की स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 19 के सी में क्या वर्णन किया गया है। डी में क्या है, आवागमन की स्वतंत्रता, आवागमन मतलब आने जाने, कहीं देश के एक कोना से दूसरे कोना में हम लोग क्या कर सकते हैं, आना जाना कर सकते हैं। 19 के डी में इसका वर्णन किया गया है। 19 के ई में क्या है, निवास करने की स्वतंत्रता, निवास करने के कहीं भी देश के किसी भी कोना में बसने की स्वतंत्रता जो है 19 के ई में किया गया है, ठीक है। एफ को तो हटा दिया गया है, एफ को तो हटा दिया गया है ना, आपको पूरा कहानी बता दिए। जी में क्या है, व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता, जी में किया गया। आप ध्यान से सुनिए, आपको ट्रिक, है ना, एकदम पूरा याद हो जाएगा। देखिए 19 के ए में ए बी सी डी ऐसे करके तो पढ़ लेंगे, एफ को हटा देना है, एफ को क्या करना है, हटा देना है, ठीक है। तो ए बी सी डी ई, एफ पढ़ेंगे नहीं, जी पढ़ेंगे। तो ए में क्या करेंगे, बोलेंगे, पहले क्या करेंगे, बोलेंगे। जब आप बोलेंगे तो क्या होगा, है ना, जब आप बोलेंगे तो लोग आपको सुनेंगे, सुनेंगे तो लोग क्या करेंगे, सभी लोग सुनेंगे तो इकट्ठा हो जाएंगे, है ना। तो सभा करने की, है ना, जब बोलेंगे, बोलने की सुनता, यानी कि बोलेंगे, फिर क्या करेंगे, लोग आ जाएंगे, आपको सुनते सुनते क्या आ जाएंगे, आपके पास लोग आ जाएंगे, तो सभा 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 टाइप का हो जाएगा, लोग एकत्रित हो जाएंगे, क्योंकि एकत्रित होने की स्वतंत्रता जो है ना इसके बी में ही है, सभा करने या एकत्रित, है ना, लोगों को इकट्ठा होने की क्षमता जो है इसके बी में ही है। तो बोलेंगे तो क्या करेंगे, बोलने के बाद आपको लोग सुनते सुनते एकत्रित हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे, तो सभा टाइप का हो जाएगा। सभा जब आप कर लेंगे तो लोगों को मना करके आप क्या करेंगे, संघ बना लेंगे, है ना, किसी चीज के लिए आप क्या करेंगे, संघ बना लेंगे। संघ बना लेंगे तब संघ को बढ़ाने के लिए, विस्तार करने के लिए आप क्या करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, तो आप आगमन करेंगे, पूरा देश में कहीं आने जाने का क्या करेंगे, आप काम करेंगे, ठीक है। फिर आते जाते आप थक जाएंगे तो क्या करेंगे, कहीं निवास करेंगे, कहीं बसेंगे, कहीं पे रहेंगे, तो रहने की क्षमता आपका किस में है ना, डी के बाद ई में, है ना, एफ तो है ही नहीं। फिर आप जब निवास करेंगे तो आपको, है ना, खाना पीना, पूरा संघ में रहने वाले जो लोग हैं उनको खाने पीने के लिए सब चीजें चाहिए होगा, तो क्या करना होगा, जीविका चलाने की क्षमता, है ना, अब काम करेंगे, व्यापार करेंगे, है ना, जीविका चलाएंगे सब लोग का, ठीक है। तो एफ के बाद जी में जो है व्यापार, एफ तो है ही नहीं, है ना, तो जी में जो है व्यापार या जीविका चलाने की स्वतंत्रता जो है आपका किस में है, जी में है। तो इस तरह से करके आप याद करेंगे ना, तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा, ठीक। तो अनुच्छेद 19 तो आपका कंप्लीट हो गया है। 20, अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अनुच्छेद 20 कहता है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किस आर्टिकल में, किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है, तो 20 में किया गया है। इसके अंतर्गत जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण के अंतर्गत जो है तीन प्रकार के स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है ना। इसको आप समझ जाएंगे तो ये जो ऊपर स्टेटमेंट लिखा है इसको आप आराम से समझ जाएंगे। तो आर्टिकल 20 के तहत 3 प्रकार के स्वतंत्रता कौन कौन सा है। पहला है एक अपराध के लिए एक सजा, आप कोई एक अपराध करते हैं तो उसके लिए एक ही सजा मिलता है। आप किसी का, है ना, मर्डर कर देते हैं, क्या कर देते हैं, मर्डर कर देते हैं, उसके लिए जेल जाते हैं, फिर वापस आते हैं और फिर किसी का मर्डर कर देते हैं, तो आपको एक ही सजा मिल चुका है, उसका सजा काट के आ चुके हैं पहले जो किए थे, अब दोबारा आपको सजा नहीं मिलेगा। तो जो कभी कभी ऐसा होता है कि एक बार जो मर्डर करके जेल जाके वापस आते हैं उनसे लोग बहुत डरते हैं कि वो फिर से मर्डर कर देगा, किसी को मार देगा, उसको दोबारा जेल होगा नहीं, तो बहुत उससे लोग डरते हैं, ठीक है। तो 20 के तहत, अनुच्छेद 20 के तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता में पहला स्वतंत्रता यह है कि एक अपराध के लिए एक ही सजा मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। दूसरा में क्या है कि अपराध जिस समय किया गया है किसी व्यक्ति के द्वारा
उस समय जो कानून बना हुआ था उसी के अनुसार ही उसको सजा मिलेगा, या पहले या बाद में जो कानून बना है उसके अनुसार उस अपराध के लिए उस व्यक्ति को सजा नहीं मिलेगा। बल्कि वर्तमान में अपराध जिस समय किया गया है उस समय जो संविधान में कानून उस अपराध के लिए उल्लेखित है उसी के अनुसार उसको उस व्यक्ति को सजा मिलेगा। तो इसका वर्णन आर्टिकल 20 में किया गया है कि अपराध करने के समय जो कानून रहेगा उसी कानून के तहत उस अपराध को, है ना, अपराधी को सजा दिया जाएगा। तीसरा है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 20 के तहत ही यह बताया गया है कि खुद के खिलाफ कोई कह रहा है कि नहीं तुम ये कबूल करो कि तुम ये गलती किए हो, जबकि तुम, है ना, आप नहीं किए ये गलती, फिर भी जबरदस्ती कोई कह रहा है कि नहीं आप ये स्वीकार करो, है ना, तुम ही ने ये गलती किया है, तो ये बाध्य किया जाना ये गलत बात है ना। आप क्या कर सकते हैं, है ना, फोर्स नहीं कर सकते हैं कि ये कबूल करो, ये, है ना, तुम ही ने गलती किया है। तो ये आपका तीनों जो बातें हैं अनुच्छेद 20 के तहत बताया गया है। तीनों में से कोई भी पूछेगा तो आप बताएंगे आर्टिकल 20 को बताएंगे, ठीक है। फिर 21 बहुत इंपॉर्टेंट है। 21 में, अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता एकदम यही शब्द लगा करके आपके एग्जाम में पूछता है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन जो है किस आर्टिकल में किया गया है, तो आर्टिकल आपका क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, है ना, 21 हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, थोड़ा और विस्तार से समझें कि जो व्यक्ति का जो अपना निजी व्यक्तित्व होता है, अपना निजी जीवन होता है, पर्सनल लाइफ होता है ना, उसको स्वतंत्र होकर जीने का पूरा अधिकार है। उसमें कोई हस्तक्षेप यदि करता है तो वो गलत बात है। आपको अपना जीवन जीने का पूरा अधिकार है ना। तो उसका वर्णन जो आर्टिकल 21 में किया गया है ना। जो भी निजी चीजें हैं, है ना, पर्सनल चीजें हैं, व्यक्ति से जुड़ा हुआ सबका वर्णन जो है, यहाँ तक कि विवाह करने की जो स्वतंत्रता है, पूछा हुआ है एग्जाम में, एक बार दरोगा के एग्जाम में पूछा था, विवाह करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो आपका बता दें 21 के तहत ही जो है आप क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार, है ना, विवाह कर सकते हैं, ठीक है। तो 21 में आपका हो गया। 21 में आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जो याद आ रहा है कि NGT 21 के तहत ही जो है आपका एक NGT एक संस्था है, NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, है ना, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का वर्णन किया गया है ना, जिसका स्थापना अक्टूबर 2010 में किया गया है ना। इसके तहत सरकार का आर्टिकल 21 के तहत ही सरकार का कर्तव्य है कि अपने नागरिकों को स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ पर्यावरण उपलब्ध कराए। आर्टिकल 21 के तहत ही बताया गया है। और इसको स्वच्छ वातावरण प्रदान करने के लिए NGT का स्थापना किया गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का स्थापना किया गया, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण का स्थापना किया गया, जिसका स्थापना 2010 में, अक्टूबर 2010 में किया गया है। तो याद रखेंगे, ये सब फैक्ट चीजें हैं, है ना, आपको काम आएगा। फिर आपका है अनुच्छेद 21 का क, बहुत पूछा जाता है 21 का A या 21 का क बोले, तो 21 का क जो है इसको 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। 21 के क को जो है ना, मौलिक अधिकार के रूप में देख रहे हैं, मौलिक अधिकार के रूप में भी ये आपका है 21 का क, जिसमें बताया गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को क्या करना है, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना है। ये मौलिक अधिकार में भी इसका वर्णन है, साथ ही मौलिक कर्तव्य में भी इसका 11वां जो मौलिक कर्तव्य है उसका भी वर्णन किया गया है, इसी बात का वर्णन किया गया है। अब आता है अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में क्या, 21 हो गया, अब 22 की बात करते हैं। 22 में क्या दिया है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अब गिरफ्तारी तो आपको समझ में आ रहा होगा, निरोध क्या है, तो निरोध क्या होता है ना, निरोध से संरक्षण कहने का मतलब सरकार जो है या पुलिस प्रशासन जो है कभी कभी क्या करती है, आपको शक के आधार पर क्या करती है, गिरफ्तार कर लेती है। तो किसी भी प्रशासन को पता चलता है कि कुछ जो है ना, इन लोगों के द्वारा या इस समूह के द्वारा जो है कुछ घटना को अंजाम दिए जाने की संभावना है, तो इस चीज में जो है ना, इसको क्या कहते हैं, इस पे क्या करती है प्रशासन, आपको गिरफ्तार कर लेती है। तो इस अवस्था को जो है निरोध कहा जाता है ना। इन सबसे संरक्षण के लिए क्या बनाया गया, कुछ नियम बनाए गए हैं, है ना। तो जिसका आर्टिकल 22 में वर्णन किया गया, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यानी गिरफ्तारी हो जाने पर, आपकी गलती नहीं होने के बावजूद भी आपकी गिरफ्तारी हो जाती है शक के आधार पर भी, तो आप किस प्रकार से आपको उससे बचेंगे। तो इसमें आपका 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है। अनुच्छेद 22 के तहत जो है 3 प्रकार की स्वतंत्रता दिया गया है, जिसमें पहला हिरासत में लेने का कारण बताना होगा प्रशासन को। जो है यदि आपको शक के आधार पर या किसी कारणवश क्या करती है, आपको हिरासत में ले लेती है, तो उसको कारण बताना होगा, वारंट दिखाना होगा कि आप हमको क्यों हिरासत में ले रहे हैं, ठीक है।
यदि हिरासत में ले लिए किसी भी शक के आधार पर या जो आप गलत किए उसके आधार पर, तो 24 घंटे के अंदर उसको क्या करना होगा, कोर्ट में पेश करना होगा। प्रशासन का ये काम है, उसको 24 घंटे के अंदर क्या करना होगा, कोर्ट में दंडाधिकारी के पास जो है न्यायालय में पेश करना होगा। यदि उससे ज़्यादा रखता है तो पुलिस को क्या करना होगा, उसका कोर्ट को जवाब देना होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है। तीसरा, अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार। आपको कोई गिरफ्तार कर लेता है ना, प्रशासन किसी कारणवश क्या करती है, गिरफ्तार कर लेती है, तो आप अपने मन से वकील से क्या कर सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, है ना, अपना वकील रख सकते हैं। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, एग्जाम में एकदम पूछा जाता है। मौलिक अधिकार को एकदम डिटेल में वीडियो तोड़ के बना रहे हैं, लेकिन पूरा कोशिश कर रहे हैं कि डिटेल में आपको बताएं। ठीक है, ताकि कुछ भी पॉइंट्स जो है एकदम नहीं बचे। ठीक है, तो हम लोग का मौलिक अधिकार के तहत जो है आपका 2 स्वतंत्रता का अधिकार और समानता का अधिकार के अंतर्गत आने वाले जितना भी आर्टिकल है सबका सब बता दिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लगता है 3 अधिकार आपको बता देंगे, खत्म हो जाएगा।